सभी दर्शक साथियों को मेरा प्रणाम। पिछले कल हमने आपसे बात की थी कि मैं आपको पेन की कलम बनाना सिखाऊंगा। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले हम कलम बनाना सीख लेते हैं। पेन में किस तरह से कट लगता है और कैसे वो कलम का काम करता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हम एक साधारण पेन लेते हैं 20-30 रुपए वाला, और फिर एक बड़ी कैंची से जो बहुत तेज़ हो, कपड़े काटने वाली, उस कैंची से पेन को जिस तरह से लिखा जाता है वैसे ही पकड़ के, थोड़ा जूम करना, उसको लगभग 75 या 80 डिग्री पर हम उसको काट लेते हैं। काटने के बाद ऐसा कोई एक पत्थर लेते हैं, आप चाहो तो मार्बल ले सकते हैं। मार्बल पर या किसी साधारण पत्थर पर जिसका सरफेस बहुत साफ हो, उस पर घिसाई करते हैं। पहले इस तरफ से, फिर इसको उल्टा करके इस तरफ से घिसाई कर लें, उसमें स्मूथनेस लाने के लिए। साइडों से भी हल्का हल्का आप घिस लें, दोनों ही तरफ से। फिर जो ब्लेड आपका पेज पर लगेगा, जो प्लेस होगा, जो हमारा कट है, उसकी भी घिसाई कर लें। ये जो कट है, इसकी घिसाई कर लें। और स्मूथनेस लाने के लिए आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या इंक के साथ कर सकते हैं। मैं इंक के साथ घिसाई करता हूँ, निब बढ़िया हो जाती है। पेन का फ़ायदा रहता है कि वो बराबर से इंक आगे छोड़ता है और सुलीक अच्छा दिखता है। घिसाई कर लेने के बाद आप उसको चेक कर लें क्या वो ठीक लिख रहा है। अगर उसके किनारे पेज को काटते हैं तो आप उसको फिर से घिसाई करें। सीधा उल्टा आप इसको चला कर देखें। अगर इसकी स्मूथनेस बनी है तो आप इससे लिख सकते हैं। ये आज के ज़माने की कलम है, क्योंकि पिछले कल जो मैंने कलम आपको बनाना सिखाया था, उसे बार बार डिप करना पड़ता है और बनाना भी मुश्किल हो सकता है। पेन का एक फ़ायदा और रहेगा कि जब आप इसको बना लेते हैं, काफ़ी टाइम तक ये चलता है। तो आज हम सुलेख का दूसरा पाठ करेंगे और उन्हीं वर्णों को मैं लिख रहा हूँ सिंगल लाइन पर। आइए देखते हैं हम सिंगल लाइन पर इनको कैसे लिख सकते हैं। उन्हीं वर्णों को लिखते हैं, रॉ से शुरू करते हैं। ख को, इसको हमेशा इसका जो गोला है इसको साथ ही कनेक्ट करके रखें। कुछ बच्चे इसको अलग से लिखते हैं तो वो पढ़ने वाले को लगता है कि रॉ और वो लिखा है। इसको हमेशा इकट्ठा रखें। य, साथियों अभी मैंने पूरी पूरी लाइन पे ले लिया है, लेकिन जब हम कभी लिखना शुरू करते हैं तो इसको लाइन के थोड़ा सा ऊपर रखें।
कितना? था भी आप इसी में ले लें और या भी, ये सब एक जैसे लिखे जाने वाले अक्षर हैं। फिर हमने सीखे थे ग, म, भ, न। देखिए फॉरवर्ड स्लांट में रखेंगे, अच्छा लगेगा। जब बाद में हम जाकर शब्द या पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। दरअसल हिंदी लिखने का सबसे बेस्ट जो हम स्ट्रोक मान सकते हैं वो इसको लिखने की विधि है कि अक्षर को लिखा कैसे जाना है। बहुत सारे लोग गलत रीति से लिखते हैं और उनकी खराब सुलेख तो उसको नहीं कह सकते, खराब लिखावट का कारण ही वो है। ये लगभग आपको पुनरावृत्ति दी जा रही है, आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो की तरह लिखे जाने वाले ठ, ढ, द को भी आप इसी श्रेणी में ले सकते हैं और त को भी। ऊ लिखने से हमें अ भी लिखना जाता है, आ, ऊ, औ। ल को भी आप इसी श्रेणी में रखें। ज, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो च ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने का तरीका वो गलत है। दरअसल च को पहले ऐसे लिखा जाएगा, ये उचित रीति है। अगर ऐसे लिखते हैं वो गलत है, उसको बच्चों को टोकना चाहिए। त्र, री भी ऐसे लिखी जाएगी। व लिखने से आपको ब लिखने में भी सहायता मिलती है, क लिखने में भी सहायता मिलती है। आप जब भी पेन काटें तो इतनी जल्दी में वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको मैंने पहले से बनाया है। मैंने आपको सिर्फ इसको बनाने का तरीका बताया है। काफ़ी आपको मेहनत करनी होगी, घिसाई करने में बहुत मेहनत है। हाँ, पहले गर्दन, फिर एक घुमाव, दूसरे घुमाव पर छोड़ दीजिए और यहाँ से ऐसे लिखें, ऐसे। क्ष, फिर कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं जिसको अक्सर लिखते हुए हम गलती कर जाते हैं। थोड़ा जूम करें। द में व लगता है, द्व। इसमें द आधा है और वो पूरा है। ध, प्रसिद्ध। हृदय, हृदय में ये री लगेगी ह में। चिन्ह, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, न अंदर लिखा जाता है। एक बार फिर से देखिए, इसमें ह आधा है और न पूरा है। लिखने का तरीका ये है। चिन्ह, ब्राह्मण, म, विद्यालय, विद्या,
द और य। ठीक है, शायद आप ये समझ गए होंगे कि ये संयुक्त अक्षर किस तरह से लिखे जाते हैं। इससे बेहतर भी आपकी बनावट हो सकती है। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ वर्ण लिख कर दे रहा हूँ। सुलेख की बात करें तो ये इससे भी सुंदर लिखे जा सकते हैं। आगे आने वाले लेसन्स में आप देखेंगे। इसी लेसन में हम देखते हैं कि हमारे जो स्वर हैं उनको लिखने का क्या तरीका है, क्या वो रास्ता है जिसमें से होकर हम किसी वर्ण को बनाते हैं। आज हम स्वर पर बात कर लें। देखिए, लिखने का सही तरीका है, अगर हम अ लिख रहे हैं, आपने थोड़ा जूम करना हिमांशु। अ में पहले ये वाला गोला बनता है, कर्व बनता है, फिर दूसरा थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं। इतना कर लेने के बाद फिर ऊपर से शिरोरेखा लगती है। अगर इसको मैं इलेबोरेट करके बताऊं तो पहले चरण में हम इसको लिखते हैं, फिर इसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं बिना कलम उठाए। इतना कर लेने के बाद हम ये चीज़ इसमें एक्सटेंड करते हैं और इतना लिख लेने के बाद इसमें कोई मात्रा ऐड करते हैं। और जब इतना सब कुछ हो जाए उसके बाद कंप्लीट अ बनता है और हम शिरोरेखा लगाते हैं। कंप्लीट होने पर ही शिरोरेखा लगाई जाती है। इसी तरह से आ लिखा जाएगा। मैं ई लिखता हूँ। ई में पहले गर्दन, पहले आप पूरा देखिए, ये इसका आकार है। लिखने का तरीका है, पहले इसकी गर्दन लगाई जाती है, गर्दन के बाद इसकी पीठ बनाई जाती है। बच्चों को सिखाने के लिए हम इस तरह से इसको फैमिलियर शब्द के साथ जोड़ते हैं। गर्दन और पीठ लगाने के बाद उसका पेट बनाया जाता है और मोड़कर ऐसे लिखते हैं। इतना लिख लेने के बाद ही उस पर शिरोरेखा लगती है। और अगर बड़ी है तो इतना लिख लेने के बाद जब हम इस पर शिरोरेखा लगाते हैं उसके बाद शीर्ष पर ऐसे ये लिखा जाता है। क्लियर? वो आ जाएगा इसी से ए। हम ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये वैसे प्रिंट स्क्रिप्ट है। हस्तलेखन में अक्सर ये वाला ए लिखा जाता है। लिखने का तरीका है, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, र बनता है, र बनने के बाद ऐसे लिखा जाता है। इतना लिख लेने के बाद हम इसको शिरोरेखा लगाते हैं। ओ भी औ की तरह ही बनेगा। चलो इसमें मात्राएं हैं तो मैं आपको बता दूं। आऊ लिखते हैं, ओ का आइडिया आ जाएगा। पहला चरण, फिर ये लिखा जाएगा, वैसे पहले ये आएगा, एक्सटेंड किया। क्योंकि आप अ लिख चुके हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप मात्रा लगाएंगे। इतना कर लेने के बाद मात्राएं हमेशा पिछले वाला जो ये डंडा है, यहाँ पर ये जो मात्रा है, इस पर ही लगता है।
अंग और आप ऐसे ही लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से ये 4 वर्ण जिसका लिखने का तरीका है, इसको आपको, ये मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया है, थोड़ा सा आपको तोड़ के बताया है कि कैसा लिखा जाता है। अदरवाइज़ लिखते हुए आप ध्यान रखें कि आपको ऐसे लिखना है, अ आ इ ई ऊ री ई ए ओ। आप चाहो तो मात्राएं, वो हमने हस्तलेखन वाली मात्रा ले ली, आप चाहो तो मात्रा आप प्रिंट वाली भी ले सकते हैं। अंग और आ। ये लिखने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखने का सही तरीका यही है। साथियों, आपने देखा हिंदी की हैंडराइटिंग का दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपको पेन की कलम बनाना बताया था। एक बार ये निब पर जूम करना, इतना तिरछा होना चाहिए। आपको एक पेन कट करने की पूरी वीडियो में अपलोड करूँगा, आप समझ जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, हिंदी में अक्षरों को सही रीति से, सही तरीके से लिखना ही उसका सबसे बेस्ट स्ट्रोक है। तो वो मैंने आपको अभी आज स्वर के बारे में बताया है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी व्यंजन को लेकर मैं कल आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा और एक एक व्यंजन को लिखकर दिखाऊँगा कि उसको सही लिखने का तरीका क्या है। फिर हम कंप्लीट कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, कुछ वाक्य लिखेंगे, और फिर एक पूरा पेज आपको लिख के मैं डेमोस्ट्रेट करके दूंगा, जहाँ पर आपको हैंडराइटिंग का पता चलेगा कि सुलेख दरअसल क्या इम्पैक्ट रखता है और वो देखने में अच्छा क्यों लगता है। अभी हमारा इंग्लिश का भी कंप्लीट पेज लिखने का वीडियो बाकी रहता है, बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप निश्चिंत होकर अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए और कुछ नया क्रिएट कीजिए, नए नए काम कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए